समय मौजूद हैं प्रयागराज की समूधीपुर ग्राम सभा में। एक लड़का बाहर से आता है भटक करके, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से भटकते हुए समूधीपुर के ये विद्या विहार क्लासेस के पास रुकता है। यहाँ के ऑनर के पास बैठता है। फिर किसी प्रकार से बात रमाशंकर एडवोकेट तक पहुँचती है, तो उन्होंने उसके संबंधित थाने को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उनके परिजनों से बात की। बात करने के बाद जो है उनके परिजन आज आए हैं। उनके परिजनों को यहाँ के जो ऑनर हैं डॉक्टर साहब रमाशंकर यादव एडवोकेट जी हैं, वो उसको सुपुर्द कर रहे हैं। आए आके चल के बातचीत करते हैं। पर्दो लगा देगा। नाम क्या बेटा तुम्हारा? केशव। केशव। उसके पूरा नाम क्या लिखते हो? केशव। केशव। कहाँ से घर है तुम्हारा? हेतुमपुर। हेतुमपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? कुशीनगर। कुशीनगर में। कैसे आ गए यहाँ पे आप? तो मालूम नहीं कैसे आ गए, गाड़ी से आके। तो घर से कैसे निकले, कहाँ से निकले, कैसे निकले, कुछ पता है आपको? नहीं पता। तो किस काम के लिए आप घर से निकले थे, कुछ पता? काम करने के लिए निकला। कहाँ जा रहे थे काम करने? भट्टे पे। फिर वहाँ से यहाँ प्रयागराज में ये कम दूरी नहीं होती, लगभग 500 से 600 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ कैसे पहुँच गए आप? अब दिमाग काम नहीं कर रहा था। अच्छा। तो यहाँ जो लोग आए हुए हैं आपके परिजन, ये कौन है आपके? ब्यास भैया है और मेरा भाई है। अच्छा, आपके भाई। तो भाई साहब कैसे पता चली आपको? जैसे मैं सोया था तो 11 बजे रात को प्रधान जी ने फोन किया, हमारे ग्राम प्रधान जी गिरिजेश्वर है। तो फोन आया, मैं देखा मोबाइल उठा करके फोन आया, तो वो मैसेज दिए इलाहाबाद से कोई पत्रकार सर जी हैं, फोन किए हैं कि केशव नाम का लड़का हमारे यहाँ है। तो बातों से उजागर हुआ कि हाँ वही लड़का है जो 2-3 दिन पहले गायब हुआ था। तो आपका नंबर मिला, आपसे बात हुआ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए। चलिए, साथ में हम बात करना चाहेंगे जो एडवोकेट रमाशंकर यादव हैं, वो उस लड़के को देखे और उसको जो है उसके घर वालों को सूचना देने में इनकी पूरा सहयोग किए। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बड़े भाई संपादक महोदय। ये बताइए आप कि कब मिला ये लड़का आपको? ये 6 तारीख को लगभग 10:30 बजे रात मैं जो है अपने ग्राम में बैठा था, कुछ लोगों के साथ बातें कर रहे थे चुनाव संबंधित। तो डॉक्टर के यादव जी का फ़ोन आया कि एक जो है एक लड़का है, वो हमारे यहाँ भटक के आया हुआ है और नाम नहीं बता पा रहा है कायदे से, और ये भट्टा बता रहा है। तो हमने सोचा कि हमारे यहाँ 2-3 भट्टे हैं, तो 2-3 भट्टे में हम लोग संपर्क किया कई भट्टों वालों से, तो उन्होंने बताया कि ऐसी बातें नहीं है। तो मैंने फिर एक अपना ग्रुप था उसमें डाला, जो आपसे बात हुई, तो आपने बहुत अथक परिश्रम से कुशीनगर ये बताया कि कुशीनगर, ये तो आपने संपर्क किया वहाँ के कुशीनगर के प्रशासन द्वारा। तो फिर प्रशासन ने वहाँ संपर्क किया थाना संबंधित और ग्राम प्रधान से। तो इसके बारे में जानकारी हुई, वहाँ घर वाले भी जैसा अभी बता रहे हैं कि हम लोग की जानकारी हुई, तो आप पहुँचाने में बहुत इसका मदद किए। ये जो है थोड़ा से डरा हुआ था उस समय। डॉक्टर ने हम लोग चाय वाय इसको पिलवाएं, भोजन दिए इसको, जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था हल्का फुल्का, बुखार संबंधित हल्का फुल्का। तो उन्होंने डॉक्टर साहब इनकी बहुत मदद की, और डॉक्टर साहब भी घबरा रहे थे, तो 112 नंबर के फ़ोन किए थे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपके संरक्षण में है। उनके घर वाले आ रहे हैं, ग्राम सभा रमाशंकर वकील साहब भी आपके साथ में है, तो आपका मदद करेंगे, इनको रोके रहिए। तो ये घर वाले भी, इनके चाचा भी आए हैं, इनके बड़ा भाई आया है, और इनके भाई और आधार कार्ड देखते हुए हम लोग जो है इनको सपुर्दगी में दे रहे हैं, और हमने चिन्हित भी किया, इनका मोबाइल नंबर भी ले रहे हैं, और ये सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएगा। इसके लिए आपने बहुत मेहनत किया, मैं तो आपने 5 मिनट में मिलवाया, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी टीम को। आप पौड़न के भावी प्रत्याशी भी हैं प्रधान के, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे? मैं चाहता हूं कि जो जनमानस काम हो, जो जन्मीन काम हो, तो उसको तत्पर करना चाहिए, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कुशीनगर का लड़का है, इतनी रात में आया है, किसी ने हमको याद किया, तो हम 10, साढ़े 10, 11 बजे रात आकर के इसको ये मदद की है। और सभी लोग चाहते हैं जो भी जन्मीन कामें हो करें, न्याय के काम में करें और विकास के काम करें, और बर्बाद की काम न करें। इसी कड़ी में हमारे दूसरे तरफ बैठे हुए हैं भावी प्रत्याशी हैं समूधीपुर ग्राम सभा के, मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। कब पता चली आपको कि ये लड़का आया हुआ है यहाँ पे? हमको आज सुबह में अपना क्षेत्र में प्रचार करने के लिए निकले हुए थे, तभी हमें
इधर एक पौड़न गांव सभा के जो भावी प्रत्याशी रमाशंकर एडवोकेट साहब, उन्होंने हमको क्षेत्र में मिले। वहाँ पे हमसे चर्चा की है कि कुशीनगर के एक व्यक्ति है, वो जो है जहर पुराना का शिकार हो गया है। और उसके बाद हम लोग बोले कि चलिए ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे आए तो डॉक्टर साहब के.एन. यादव जी और ये जो मीडिया है, मीडिया के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने उनके परिवार वालों से बात किया और देखा पूरा उन्होंने अपना सहयोग करके और उसे सुपुर्दगी की तैयारी में लगे हुए थे। और अभी हम लोग सुपुर्दगी के लिए ही बातचीत कर रहे थे। धन्यवाद। दूसरी तरफ जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उस बच्चे को रखने में, खिलाने में, पिलाने में अपने साथ रखा डॉक्टर के.एन. यादव जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कब लड़का आपके घर पे आया? नहीं, ये लड़का हमें सड़क पे जो है बदहवास हालत में घूमते हुए मिला, जो है 10-11 बजे के आसपास। जब मैं क्लिनिक से वापस लौटा तो ये जो है कि मुझसे मदद की उम्मीद के जो है इसमें जो है कि खड़ा था वहाँ। तो कहा कि सर मैं अपना घर पता कुछ सब भूल गया हूँ जो है, और मुझे सोने के लिए जगह दीजिए। तो मैंने जो है कि इसके लिए वकील साहब से संपर्क किया और यहाँ के जो लोकल 2-4 लोग थे उनको भी बुलाया मैंने, और इसको पहचान करने के लिए कि ये लड़का कहाँ का है, कैसे है। तो जब जानकारी हुई कि ये लड़का आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट का है, जो है कुशीनगर से आया हुआ है, तो हम लोगों ने प्रशासन से भी मदद मांगा। जो है 112 नंबर पुलिस सेवा आई और इसके बाद आपको भी सूचना दी गई जो है वकील साहब के माध्यम से। तो आपने जो है कि इस पे तत्परता से जो है कि काम किया और इसके जो है कि हाँ तदुपरांत जो है आप लोगों ने निर्णय लिया कि इसको यहीं संरक्षित कर दिया जाए। और 112 नंबर पुलिस सेवा ने भी कहा कि आप इनको संरक्षित रखें, इनके घर वालों से बातचीत हो गई है और जब ये आएंगे तो इनको आप लोगों की डॉक्टर साहब इसको देखने के बाद क्या लगा कि लड़का किस चीज़ का शिकार है? जब आप इससे मिले या इसके जब आपके सामने आया तो क्या लगा आपको कि क्या मतलब जहर पुरानी हुई है इसके साथ में, या फिर मानसिक हालत इसकी जो है ठीक नहीं है? एक्चुअली में ये लड़का जो है कि घर से निकला था जो है काम के तलाश में जो है, और कुछ अपने साथियों के साथ बताया जैसा इसने, तो उसमें जो है कि यही मुझे ऐसा आभास होता है कि इसके साथ कुछ दुर्घटना हुई जहर पुरानी जैसी, या किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया, क्योंकि इसके पैसे वैसे जो भी थे किराया वगैरह सब लोग ले लिए थे, जो है इसके पास कुछ था नहीं। तो ऐसी हालत में जब मिला तो आप लोगों के सहयोग से जो है मैंने इसको संरक्षित किया, भोजन पानी दिया, और फिर आप लोगों ने इनके परिवार वालों को सूचित किया, ये आए और एज द डॉक्टर आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस तरीके से और भी लोग जो घूमते मिल जाते हैं रोड पे, तो क्या करना चाहिए उनके साथ में? इस प्रकार का इसी तरह से काम करना चाहिए या फिर किसी को? नहीं, ये तो एक जनसेवा का अच्छा जो है कि लोगों के बीच में मैसेज देता है, और आप लोग जिस भी माध्यम से ये इस प्रकार के काम कर रहे हैं कि भूले भटके लोगों को या किसी हादसे के शिकार लोगों को आप लोग मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है।